हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज की क्लास में हम करेंगे बीएड एंट्रेंस 2021 का मॉडल पेपर 9। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम जनरल एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 1, इन द क्वेश्चन फिगर, इसमें हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो ये क्वेश्चन फिगर को हमें कंप्लीट करना है, तो बताना है कि कौन सी इसमें फिगर जो है वो कंप्लीट करेगी। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले तो ये सर्कल कंप्लीट होगा और फिर यहाँ पर ये आ रही है लाइन, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये लाइन आएगी, इतना हमें पता चल गया। अब ऊपर तो हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी थी, मतलब पेयर में, और नीचे हमें दिया हुआ है इस कॉर्नर में एक लाइन और उसमें एक डॉट। तो हमारी जो फिगर बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, एक लाइन और एक डॉट। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में किसमें इस टाइप की हमारी फिगर है, तो वो है हमारे ऑप्शन फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ दो पैरेलल लाइन है तो दो भी नहीं चाहिए, इसमें डॉट इधर आ रही है जबकि हमारा राइट हैंड साइड आनी चाहिए, ये भी नहीं। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें भी दो पैरेलल लाइन इस टाइप से आ रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। इसमें टू स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और उसके आगे दो कंक्लूजन दिए हैं। हमें इस स्टेटमेंट को जो है वो ट्रू ही लेना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है सम पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। तो जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। सेकेंड है सुशील इज़ नॉट अ ऑनेस्ट। सुशील जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, तो मीन्स सुशील ईमानदार नहीं है, तो वो हो जाएगा इससे रॉन्ग। इस टाइप का हमारा पहले वेन डायग्राम बन गया, पहले सम वाला बना लिया फिर नो वाला। अब कंक्लूजन में हमें गिवन है सुशील इज़ अ पॉलिटिशियन। तो हम देखेंगे सुशील पॉलिटिशियन है या नहीं, तो हम उसमें कह नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि वो हो भी सकता है ना भी। और सेकेंड है ऑल ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन। तो सारे ऑनेस्ट तो पॉलिटिशियन है नहीं, अगर हमसे सम पूछा जाता है तो ट्रू हो जाता है, लेकिन ऑल नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, की दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी हमें इसमें पाई चार्ट गिवन है, उसमें स्टूडेंट्स की मार्क्स गिवन है किस किस सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश। उसके बाद हमें जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने ऑब्टेन्ड हैं, 810। तो जो हमें क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हमें निकालना है। इसमें सबकी अलग अलग डिग्री दी हुई है, हमें ये पता है कि जो टोटल डिग्री होती है वो कितनी होगी, 360। तो फिजिक्स की 85 डिग्री, इस टाइप सबकी अलग अलग हमें डिग्री गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स गेट 135 मार्क्स, की किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 135 जो है मार्क्स मिले हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस में मिले हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो 810 मार्क्स पूरे मिले हैं तो वो कितनी डिग्री के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल। तो 135 मार्क्स जो है वो कितनी डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, 360 इंटू 135 अपॉन 810। ये 0 से 0 कट होगा, 9 4 सा और 9 9 सा। यहाँ पर इसको कट कर लेंगे फिर 9 से, तो ये कट हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स, तो आ गया 60 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कि किस में हमारी कौन से सब्जेक्ट की 60 डिग्री है। तो हम देखें तो इंग्लिश में है 60 डिग्री, तो मीन्स जो 135 मार्क्स मिले हैं वो किस में मिले हैं, इंग्लिश में, ऑप्शन सी। इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड सोशल साइंस आर हाउ मच मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमें क्या करना है कि इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस एसएस, इसके मार्क्स हमें बताने हैं कि ये कितने ज़्यादा हैं किससे, मैथ्स और केमिस्ट्री से। और मैथ्स और केमिस्ट्री तो इनके हमें टोटल निकालने पड़ेंगे। अब हमें पहले निकालना है इंग्लिश, फिजिक्स और सोशल साइंस। तो हमें पता है टोटल मार्क्स कितने थे, 810, और डिग्री है क्योंकि इसमें तो चेंज करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करके अपॉन इनकी तीनों की डिग्री देख लेते हैं कि कितनी है। इंग्लिश की हमारी 60 है, फिजिक्स की है 85 और एसएस की है 55। तो इन तीनों डिग्री को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200। अब ये कट कर लेंगे, 9 9 सा 4 सा, फिर ये कट होगा 5, तो कितना आ गया हमारा 450। मतलब इन तीनों में कितने मार्क्स हो गए, 450। अब हमें निकालना है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के, सेम इसी टाइप से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के निकाल लेंगे, 810 अपॉन 360। इन दोनों का टोटल है हमारा 90 प्लस 70,
तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, 9 और 4 आ गया तो 9/4 इंटू 160, तो ये आ गया 40, मीन्स इसकी डिग्री इतने, इसके कितने मार्क्स आ गए 360 मार्क्स। अब हमें दोनों में से क्या निकालना है, परसेंटेज की कितनी ज़्यादा। अगर नॉर्मल पूछते तो डायरेक्ट माइनस कर देते, लेकिन अब हमें परसेंटेज भी निकालनी है। तो 450 माइनस 360 अपॉन टोटल कितने थे 810 इंटू 100, तो हमारा आएगा 90/810 इंटू 100। ये कट होगा 9 बार तो आ जाएगा हमारा 100/9। 100/9 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 100/9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 होल 1/9, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 11 होल 1/9 परसेंटेज। क्वेश्चन 5, फाइंड द ऑड वन आउट। ये हमें लेटर्स का ग्रुप दिया है तो बताना है कि कौन सा अलग होगा। जब भी इस टाइप का होगा तो उसमें हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो हमारा है DGLS, तो D की हो गई हमारी 4, G की 7, L की 12 और S की 19। अब इसमें गैप है यहाँ पर 3 का, यहाँ 5 का और यहाँ हमारा 7 का। नेक्स्ट में देखते हैं MPSP, तो M की कितनी हो गई 13, P की 16, S की 19, V की हमारी 22। इसमें गैप है 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। अब हम देखना है या तो 3 वाला रूल फॉलो होगा या 357 वाला रूल फॉलो होगा। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा रूल फॉलो होगा। HKPW, H की कितनी है 8, K की हमारी 11, P की 16 और W की है 23। तो इसमें गैप हो गया 3 का, इसमें हो गया 5 का, इसमें हो गया 7 का। मीन्स हमारा यही वाला जो है MPSB वाला तो अलग हो जाएगा और सब में जो गैप है वो सेम हो जाएगा 357 इस टाइप से। तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी MPSB। क्वेश्चन 6, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें नंबर्स का ग्रुप दिया है तो बताना है कि कौन सा अलग होगा। अब इसमें हम करके देखते हैं कि 5 से हमें 58 किस टाइप से मिल सकता है। अगर हम 5 में 11 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 58। ऐसे ही 6 में 11 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 69। फिर 7 में 11 की मल्टीप्लाई कर दें और 3 कर दें तो भी हमारा 80 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 8 में 11 की मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 91, जबकि यहाँ हमें गिवन है 90, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 890। क्वेश्चन 7, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 48 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर है 48 मीटर और एरिया है 108 मीटर स्क्वायर। तो उसकी डायमेंशंस मींस लेंथ और ब्रेड्थ हमें बतानी है। तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2L + B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48। तो L + B की वैल्यू तो आ गई हमारी 24। फिर नेक्स्ट LB एरिया आ गया हमारा 108। अब या तो हमें ये है कि पूरा सॉल्व करके देखें, तो उसकी जगह हम ऑप्शन से जाएंगे कि हमारे इस टाइप से आना चाहिए, L और B को प्लस करके तो 24 आना चाहिए और दोनों की मल्टीप्लाई करके 108। तो पहले हम देखते हैं किस किस को प्लस करके 24 आ रहा है। फर्स्ट में तो 24 आएगा ही नहीं, 27 खुद ही ज़्यादा दे रखा है। 18 और 6 को प्लस करके 24 आ रहा है, फिर इसको भी नहीं आएगा। 12 और 9 को करेंगे, इसको भी नहीं आएगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी 18 मीटर और 6 मीटर। क्वेश्चन 8, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है हेमिस्फेयर का, वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो वो हमें गिवन है 27 पाई, तो पाई से पाई कट के 3 से 9 टाइम्स, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें यही बताने की रेडियस कितनी होगी, तो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। Question 9, if Ramesh celebrated his victory day on Tuesday 5 जनवरी 2013, कि रमेश जो है वो अपना विजय दिवस मनाता है 5 जनवरी 2013 को। उस दिन कौन सा दिन था, ट्यूसडे। तो बताना है कि अगर वो अपना नेक्स्ट विक्ट्री डे कब मनाएगा, जब सेम डे पढ़ना चाहिए, मतलब सेम ट्यूसडे ही पढ़ना चाहिए। तो जब भी हमें इस टाइप से देखना होगा, वो हम ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं कि पास के ही हैं, ज़्यादा दूर के ईयर्स नहीं है। तो अगर दूर के होते तो हम नॉर्मली 28 प्लस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। अब हमारे पास के हैं तो किस टाइप से हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट 6 प्लस कर देंगे। तो या तो हमें 6 प्लस करना होगा या 28। अब ये हमें 28 प्लस करके तो बड़ा आंसर आएगा, वो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो हमारा 6 प्लस करके आएगा 2019, मीन्स 5 जनवरी 2019 को भी सेम ही डे होगा, ट्यूसडे। क्वेश्चन 10, 5 गर्ल्स MNOPQ आर स्टैंडिंग इन अ रो। 5 गर्ल्स हैं, वो एक रो में खड़ी हैं। P इज टू द राइट ऑफ Q। अब Q है तो Q के राइट में क्या है, P, ये हमने बना लिया। N इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, N जो है वो Q के लेफ्ट में है बट M के राइट में, तो M के राइट में हो गया N।
पी इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, पी जो है वो ओ के लेफ्ट में, तो बताना है कि सबसे राइट में कौन खड़ा है, तो सबसे राइट में कौन हो जाएगा हमारा ओ, ऑप्शन सी, और सबसे लेफ्ट में पूछा होता तो हमारा आ जाता एम। क्वेश्चन 11, अ शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन हिज आर्टिकल्स, एक शॉपकीपर है वो 10% के डिस्काउंट देता है अगर उस आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस जो है वो 450 है, तो बताना है कि उसने कितने रुपए में बेचा। तो हम डायरेक्ट इस पर डिस्काउंट निकाल देंगे, 450 पे हमें 10% डिस्काउंट निकालना है, मीन्स 90/100, तो ये कट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 9 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 से 45, 9 4 से 36, तो हमारा आ जाएगा 405। तो उसने कितने रुपए में बेचा, उसको 405 रुपये में, और था 450 रुपीज़ का, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 405। क्वेश्चन 12, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमें निकालना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। तो पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, आएगा ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब जब भी ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc, तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन ए बी सी, तो ए बी सी से ए बी सी कट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन 13, विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, विवेक और अशोक जो है चलना स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, विवेक चलता है 3 किलोमीटर, जैसे हमने ले लिया अगर ये पॉइंट है तो विवेक जो है चल रहा है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है, और उसके बाद राइट टर्न ले रहा है और फिर 4 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ तक पहुँच गया विवेक। अब अशोक जो है वो उसने भी इसी पॉइंट से क्या चला, 5 किलोमीटर वेस्ट की साइड चला उसने अशोक ने, और फिर राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चल गया। अब बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो अशोक यहाँ खड़ा है, विवेक यहाँ खड़ा है, तो इनके बीच का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 4, तो हो जाएगा पूरा 9 किलोमीटर, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ जज थीप एंड क्रिमिनल, हमें निकालना है जज थीप और क्रिमिनल में क्या रिलेशन होगा, तो हमें ये पता है जज तो अलग ही होता है और थीप जो है वो क्रिमिनल में ही आएगा, तो जज तो हो गया हमारा अलग और थीप और क्रिमिनल हमारे हो गए, ये तो दोनों, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन बी में बस, क्योंकि इसमें सम आ रहा है, लेकिन वो पूरे क्रिमिनल में ही थीप आएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तो हो गया जज, ये क्रिमिनल के अंदर आ गया हमारा थीप, तो हो गया आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, इन द 4 नंबर्स, कोई 4 नंबर है उसमें जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 15, तो फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं उनका टोटल कितना हो जाएगा 45, और लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उनका टोटल हो जाएगा 16 है एवरेज, तो 48। अब हमें पता चल गया कि इनका सम जो है वो ये आया, और लास्ट नंबर जो दे रखा है हमें 19 दे रखा है, तो हमें इस टाइप से 1 2 3 4 शुरू के 3 नंबर का सम ये हो गया, लास्ट के 3 नंबर का सम ये हो गया, और लास्ट नंबर हमें पता है कितना है 19, तो अगर हम लास्ट के 3 में से 19 को माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 29, मीन्स ये जो 2 नंबर है इनका सम कितना हो गया 29, और फर्स्ट में हमें शुरू के 3 दे ही रखे थे तो इसको लेस कर देंगे तो फर्स्ट बच जाएगा, तो क्या करेंगे हम 45 में से बस 29 लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 16, तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा 16। क्वेश्चन 16, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम बिकम डबल इन 15 ईयर्स, हमें बताना है कि एक सम है कोई मनी है वो कितने 15 साल में डबल हो जाएगी, अगर किस रेट पे, तो इस क्वेश्चन की मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसे हम कितनी इजीली कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि कितना दे रखा है डबल हो जाए, तो 2 में से क्या करेंगे जितना भी दे रखा होगा, चाहे 4 टाइम्स दे रखा हो 5 टाइम्स दे रखा हो, उसमें से सब में से 1 लेस करना है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, हमें लेना है कि कितने हमें ईयर्स गिवन है, तो कितने ईयर्स गिवन है अपॉन 15, और इंटू क्या कर देंगे 100, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 5 3 और ये क्या आ जाएगा हमारा 20, तो कितना आएगा 20/3, तो 20/3 हमारा कितना हो जाएगा 6 होल 2/3%, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा रेट पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाकर कर देंगे, 6 होल 2/3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द
देयर इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, इसमें हमें बताना है कि कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो जब भी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारा ट्राइंगल दिया होगा और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा तो हमेशा कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये पूरा बनेगा, एक ये छोटा एक ये छोटा। तो हमेशा जब भी इस टाइप की फिगर होगी तो 3 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो एक इस वाली फिगर में हो गए हमारे 3 ट्राइंगल्स, फिर इसमें हो गए 3 ट्राइंगल्स। अब जिसमें हमारे आते जाएंगे, ये हो गए 3 ट्राइंगल्स, ये हो गए 3 ट्राइंगल्स, ये हो गए 3 ट्राइंगल्स। अब कितने हो गए 3 1 2 3 4 5, तो 15 ट्राइंगल्स तो हमारे ये हो गए। इसके बाद अगर इस टाइप से देखें डायगनल से तो 1 2, फिर इधर से देखेंगे 3 4, तो हमारे 4 और प्लस हो गए मीन्स 19, तो ये हो गए। उसके बाद हमें देखना है 19 के बाद हमारे कौन से हो जाएंगे, एक तो इस टाइप से ये ट्राइंगल हो जाएगा, एक इस टाइप से ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो 19 और 2 कितने हो गए 21। तो अगर हम ऐसे गिनते सब में 1 2 3 तो हमारे कन्फ्यूज़न भी हो सकती थी और गलत भी हो सकता था। तो जब हमें पता है कि ट्राइंगल इस टाइप से डिवाइड हो रहा हो तो वहाँ पे हमेशा 3 3 ही बनेंगे। तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, चूज़ द फिगर इन विच गिवन फिगर इज़ एम्बेडेड। इसमें हमें बताना है कि ये फिगर जो है वो कौन सी आंसर फिगर में है। अब हमें देखना है यहाँ पे इस टाइप से पैरेललोग्राम बन रहा है, फिर नीचे ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, तो कौन सी फिगर में हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तो कहीं भी पैरेललोग्राम दिख नहीं रहा, ट्राइंगल है और स्क्वायर टाइप है, रेक्टेंगल टाइप, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें तो पैरेललोग्राम तो है यहाँ पर हमारा, लेकिन वो टेढ़ा है क्योंकि हमें इसमें रोटेशन नहीं करना होता, डायरेक्ट देखना होता है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ हमारा आ रहा है ये पैरेललोग्राम और नीचे इस टाइप की ये वाली फिगर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। बस हमें और डी में हमें दिख ही रहा है कि कहीं है ही नहीं, तो सिंपली हमें बस बारीकी से देखना होता है कि ये फिगर हमारी कहाँ पर आ रही है। क्वेश्चन 19, अ ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेज अ डिस्टेंस इन 15 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, वो एक डिस्टेंस को क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। एक दूसरी ट्रेन है, वो उसकी भी सेम लेंथ ही है, मीन्स 150 है ही, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उससे और क्रॉस करती है 12 सेकेंड में। तो बताना है जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी। अब हमें पहले फर्स्ट वाले की अगर हम निकालें तो क्या आएगी हमारी, इसमें दिया है डिस्टेंस और टाइम, तो स्पीड कितनी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, जब लास्ट में आंसर आएगा तब उसको किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे। अब हमें सेकंड वाली ट्रेन की निकालनी है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, एक तो वो 150 तो खुद ही है ही क्योंकि उतनी है। अब वो ये ट्रेन जा रही है और उसको इसको यहाँ से पार कर रही है, तो जब भी ट्रेन वाला होता है तो हमें उसकी लेंथ भी लेते हैं और जो खुद की लेंथ है वो भी लेंगे। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 300 अपॉन टाइम है 12, तो कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 25। अब हम देखें तो हमारा आंसर 25 से नहीं निकलेगा क्योंकि जो पहली वाली ट्रेन थी वो ऐसे चल रही है, उसकी क्या स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ से चल रही है, इसकी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें केवल इस वाली ट्रेन की निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारी कितनी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि हमने डिस्टेंस जो लिया था वो दोनों का कवर करके लिया था, तो 15 को अब हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 18 3 ज़ा 54, तो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 20, एडिंग टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मेक्स 9 अपॉन 11। हमने ले लिया, ऐड कर लिया कि न्यूमिनेटर हमारा x है और डेनोमिनेटर है y। अगर इसमें दोनों साइड ही दोनों में 2 2 प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा 9 अपॉन 11। तो हमारा कितना बन जाएगी इक्वेशन 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड है, अगर दोनों में ही 3 ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा फ्रैक्शन 5/6। तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू हमारा कितना है 5/6। तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो बनेगी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें इसको क्या करना होगा सॉल्व। तो हमारा कोई भी नंबर सेम तो आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें हम 5 की कर लेते हैं और इसमें हम 9 की कर लेते हैं, तब इसको सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस 45y इक्वल्स टू -20। अब हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें 9 की करेंगे तो 5 6 54 माइनस 45y
और यहाँ पर आ जाएगा -27। अब दोनों के अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल्स टू, ये कट हो गया हमारा, यहाँ बचेगा 7। तो x कितना आ गया, 7। अब किसी में भी पुट कर लूँ यहाँ पर, जैसे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं 6x, तो 6 इंटू 7 -5y इक्वल्स टू -3। तो हमारा कितना आ जाएगा, -5y इक्वल्स टू -3 -42 हो गया -45। तो मीन्स y कितना आ गया, 9। तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/9, ऑप्शन सी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पर आपको इन सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी और आप क्यूजेस को भी अटेंड कर लेंगे वहाँ पर। और जैसे कि जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप की मैंने उस, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर किसी और चीज़ की वीडियो की नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं उसी चीज़ की वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।